हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट सीडीपी प्रीवियस ईयर का सेशन है, ठीक है। और ये जो सीडीपी है ये 2016 में जो आए हुए थे, तो उसी के बारे में आज मैं बताऊंगी 30 क्वेश्चन कि सीडीपी का क्वेश्चन 2016 में किस टाइप का आया था, किस लेवल का आया था। तो आपको इससे पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आया था और आपको बहुत हेल्प मिलेगा आने वाले जेटेट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने 2012 का सीडीपी का क्वेश्चन अपलोड किया था, आप लोग प्लीज़ देखिएगा फ्रेंड्स। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कक्ष में विविधता मनाती हैं, कड़ाई के साथ प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है, तथ्यों के मतारोपण को समावेशित करती है, हाशिए के समूह से शिक्षकों को समावेशित करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समावेशी शिक्षा यहाँ पे क्या है पूछ रहा है। तो कक्ष में विविधता मनाती है, यानी सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्ष में ध्यान न देने वाले बच्चों से यानी बच्चे से निपटने का मार्ग। हाउ डू डील विथ अ चाइल्ड हु डज नॉट पे अटेंशन। बच्चों को ध्यान पर केंद्रित करते हुए खड़े रहने की अनुमति देना, या बच्चों को बारंबार ब्रेक देना, या कक्षा के सामने बारंबार किचकिच करना, या बच्चों को कम विमनस्कता वाले क्षेत्र में बैठने देना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगर हम कक्ष में ध्यान न दे बच्चों को तो उससे निपटने का मार्ग क्या है। तो बच्चों को कम विमनस्कता वाले क्षेत्र में बैठने देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पिछड़े बच्चे यानी कि बैकवर्ड चिल्ड्रंस आर, क्या है ये, मंद शिक्षार्थी हैं, या बुद्धिलब्धि हैं, या कुछ मायोजी व्यवहार वाले हैं, या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यहाँ पूछ रहा है कि पिछड़े बच्चे क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं पिछड़े बच्चे। तो वो स्लो लर्नर भी होते हैं, बिल्कुल सही। उनका जो आईक्यू होता है ना वो 80 से 90 के से होता है परसेंट में, ठीक है। और कुष्मा योगी व्यवहार वाले यानी कि मेलाजस्टेड बिहेवियर ये होगा, यानी कि तीनों ए बी सी जो होगा तीनों इसमें आएंगे पिछड़े बच्चे में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी नंबर क्या है, डी बिल्कुल राइट आंसर है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट, वंशानुगति, पारिवारिक परिवेश, परिवार की सामाजिक स्थिति, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। यानी पूछ रहा है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला फैक्टर कौन सा है। तो फैक्टर क्या है, हेरिडिटी भी होगा, ठीक है, फैमिली इन्वायरमेंट भी होगा, सोशल स्टेटस भी होगा। यानी हेरिडिटी, फैमिली इन्वायरमेंट, सोशल स्टेटस, ये तीनों इसमें इन्वॉल्व है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुशासन समस्याओं का प्रत्यक्ष संबंध, डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स रिलेशन किससे है, आयु, रुचि, व्यक्तित्व, या विषय, या बैठने की व्यवस्था, या विषय की रुचि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विषय की रुचि यानी सब्जेक्ट इंटरेस्ट। यानी अनुशासन समस्याओं का प्रत्यक्ष संबंध, डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स रिलेशन, तो इसका रिलेशन है विषय की रुचि, सब्जेक्ट इंटरेस्ट, ठीक है। अगर बच्चों में सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जगेगा तो बच्चे खुद पे खुद अनुशासन में रहेंगे, ठीक है। तो इससे ही समस्या का निपटारा हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का लक्षण नहीं है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन। व्यापक प्रक्रिया, व्यवस्थित प्रक्रिया, कार्य के अंत में किया जाता है, या उद्देश्यपूर्ण गतिविधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्य के अंत में किया जाता है, डन एट द एंड। यानी कि मूल्यांकन का लक्षण नहीं है। यहाँ पूछ रहा है नहीं वाला, नॉट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो नहीं है तो कार्य के अंत में किया जाता है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वास्तविक दुनिया की समस्याओं वाली श्रेणी, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैटेगरी किसमें आती है, शिक्षक केंद्रित होता है, या सामाजिक रचनावादी होता है, या पारंपरिक होता है, या रचनात्मकवादी होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सामाजिक रचनावादी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये आंसर सही है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों का भाषा विकास निर्भर करता है, चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, सामाजिक आर्थिक परिवेश में, या विद्यालय शिक्षा में, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पूछ रहा है बच्चों का भाषा विकास निर्भर करता है, तो पहला है सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही।
सोशल एजुकेशन बिल्कुल सही, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल सही। यानी कि ये तीनों फैक्टर ABC जो तीनों फैक्टर इसमें डिपेंड करता है, बच्चों की भाषा विकास को पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 11 वर्षीय बालक बुद्धि मापनी 11 years old children's इंटेलिजेंस स्केल स्कोर। यानी कि 11 वर्ष का एक बालक है, उसकी जो बुद्धि मापनी है वो कितना हो सकता है, 78% से बेहतर कि 80% से बेहतर या 98% से बेहतर या 88% से बेहतर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 98% से बेहतर। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षा का सही रूप है करेक्ट फ्रॉम एजुकेशन, सहशिक्षा, तकनीकी शिक्षा या नैतिक शिक्षा या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यहाँ पूछ रहा है शिक्षा का सही रूप क्या है, तो कोर एजुकेशन भी है, टेक्निकल एजुकेशन भी है, मॉरल एजुकेशन भी है, यानी ये तीनों चीज क्या इसमें इन्वॉल्व है। अगला प्रश्न है जेम्स लैंग नियम, जेम्स लैंग रूल क्या है, विश्व के प्रत्यक्षण है या अन्य संवेगात्मक अनुभव है या शारीरिक लक्षण है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक लक्षण यानी कि फिजिकल सिम्टम। जेम्स लैंग नियम जो है वो एक फिजिकल सिम्टम है। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षिका का उपागम टीचर्स अप्रोच, अनुदेशीय सामग्री संगठन, रोल मॉडल बनना या सीखने के लिए तैयारी या सक्रिय भागीदारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय भागीदारी यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। शिक्षिका का उपागम क्या होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगला प्रश्न है अधिगम का संवर्धन यानी कि इन्हांसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, यहाँ पे वास्तविक परिस्थिति से अवगत या शिक्षण यंत्रों का उपयोग या व्याख्यान या अवधिक जांच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक परिस्थिति से अवगत। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षक का महत्वपूर्ण सिद्धांत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर टीचर, विषय वस्तु होना चाहिए कि शिक्षण पद्धति या छात्र शिक्षक संबंध या विद्यालय फर्नीचर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्र शिक्षक संबंध यानी स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। शिक्षक का महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है कि स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इंटरैक्शन बना रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मार्ग निर्देशन और परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है, समायोजन के लिए है या बाधकों को दूर करना या मनोवैज्ञानिक समस्या या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। यानी कि गाइडेंस और काउंसलिंग जो होता है वो समायोजन के लिए भी होता है यानी फॉर एडजस्टमेंट के लिए भी होता है, बाधकों को दूर करना ओवरकमिंग बैरियर्स के लिए भी होता है, और मनोवैज्ञानिक समस्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी ये तीनों जो है आपके गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए क्या है, इन्वॉल्व है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अधिगम का अर्थ मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है, यहाँ पे प्रथम आना कि विद्वान बनना कि व्यवहार में बदलाव या सक्रिय होना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, व्यवहार में बदलाव। ठीक है, बिहेवियर चेंज। अगला प्रश्न है सीखना एक प्रक्रिया है, लर्निंग इज अ प्रोसेस, सीखना बंद होना या सारा जीवन चलना या ज्यादा सीखना या शिक्षक की देखरेख। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सारा जीवन चलना, कंटिन्यूअस लाइफ प्रोसेस। ऐसे भी कहा गया है कि लर्निंग जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली क्या एक सीख है। ठीक है, इसमें हम क्या होता है कि सीखना जो होता है सारा जीवन चलता है, जब तक जिंदा रहते हैं, जब जन्म से लेके मरण तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अनुशासन सहायता डिसिप्लिन हेल्प, नियंत्रित कक्षा, व्यवहार में सादृश्य, सुसंस्कृत जीवन या आंतरिक गुण विकसित। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, आंतरिक गुण विकसित, डेवलप इंटरनल क्वालिटीज। अगर अनुशासन हेल्प होता है यानी डिसिप्लिन से हेल्प क्या चीज में हेल्प होगा, इससे क्या होगा आंतरिक गुण जो होगा उसका विकसित होगा यानी आंतरिक क्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, इंटरनल क्वालिटी बढ़ेगी बच्चों में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या मानसिक या बौद्धिक विकास या संपूर्ण विकास या बच्चे का विकास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अधिगम का लक्षण नहीं है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, केवल शिक्षा का स्थान, व्यापक प्रक्रिया या लक्ष्य केंद्रित या नहीं पढ़ना। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, केवल शिक्षा का स्थान, ओनली ए प्लेस टू लर्न
अधिगम का लक्षण नहीं है पूछ रहा है, नॉट। तो 1 नंबर जो होगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है विषमान्य व्यवहार का कारण, कॉज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। यहाँ पूछ रहा है कि एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण क्या है, और चेतन मन, दबी आकांक्षा, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दबी आकांक्षा। ठीक है, सप्रेस्ड डिजायर्स, यानी कि अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है तो उसके पीछे कारण है कि दबी आकांक्षा, यानी उस बच्चे की जो कोई भी बातचीत होता है या बच्चे कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, वो क्या है, अपने आकांक्षा को दबा के रखते हैं। ठीक है, सप्रेस करके रखते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सृजनात्मक व्यक्ति यानी क्रिएटिव पर्सन कौन होता है, कैसा होता है। स्थिति से परे जाना, या समस्या की व्याख्या, या दूसरे के विचार, या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिति से परे जाना, बियॉन्ड सिचुएशन, ये होता है क्रिएटिव पर्सन। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षण सिद्धांत यानी टीचिंग थ्योरीज क्या है यहाँ पे, पूर्वानुमान, स्तरों का ज्ञान, समस्या समाधान, या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। टीचिंग थ्योरी ये तीनों होगा, यानी कि फोरकास्टिंग भी होगा, लेवल ऑफ नॉलेज भी होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगा, यानी ये तीनों इन्वॉल्व है टीचिंग थ्योरीज में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टिमूलक अधिगम यानी कि इनसाइटफुल लर्निंग क्या है यहाँ पे, लक्ष्य आधारित, व्यवहार का विरोध, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, बोथ। यानी कि लक्ष्य यहाँ बोल रहा है कि इनसाइट लर्निंग जो होता है वो क्या है, इनसाइटफुल, लक्ष्य का निर्धारण करना, गोल बेस्ड होना चाहिए, और ओपोजिशन ऑफ बिहेवियर ये दोनों होना चाहिए, व्यवहार का विरोध। यानी ए और बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है इसके लिए, और ये ए बी जो है दोनों आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ए बी बोथ यानी दोनों दिया गया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है शिक्षण सिद्धांतों में महत्व, इंपॉर्टेंस इन टीचिंग थ्योरीज। कक्षा कक्ष अंतःक्रिया, विषय वस्तु प्रस्तुति, परिवेश प्रस्तुति, या ज्ञान की पूछताछ। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया, क्लास इंटरैक्शन पूछ रहा है। शिक्षण सिद्धांतों के महत्व, इंपॉर्टेंस इन टीचिंग थ्योरीज, तो यहाँ पे टीचिंग थ्योरीज का महत्व पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया यानी क्लास में इंटरैक्शन होना चाहिए। ठीक है, किसके साथ, एक टीचर के साथ स्टूडेंट का इंटरैक्शन अच्छा होना चाहिए। अगला प्रश्न है सृजनात्मक की पहचान, क्रिएटिविटी आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए, पुराने व्यवहार, चित्रकला, संगीत, या नए परिणाम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नए परिणाम, न्यू रिजल्ट। यानी क्रिएटिविटी आइडेंटिफिकेशन न्यू रिजल्ट होना चाहिए, कुछ नया करने का, कुछ नए परिणाम निकालने का। ठीक है, अगला प्रश्न है लिंग भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, जाति है कि आयु है कि सामाजिक स्तर है कि इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जाति के लिए भी होता है, आयु भी होता है, और सोशल स्टेटस भी होता है, यानी ये तीनों इन्वॉल्व है लिंग भेदभाव के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम क्लासिफिकेशन क्या है, उपलब्धि लक्ष्यों, पाठ्यचर्या, या पठन कौशल, या संज्ञानात्मक उद्देश्यों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट, ये आपका ब्लूम क्लासिफिकेशन है, याद रखना है, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन संज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है परिवेश की भूमिका, रोल ऑफ इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, सूचना प्रक्रम, बुद्धि लब्धि बुद्धि, या जुड़वा बच्चों का सहसंबंध, या शारीरिक स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि लब्धि बुद्धि, यानी आईक्यू इंक्रीज। यानी रोल ऑफ इन्वायरमेंट में क्या होना चाहिए, आईक्यू इंक्रीज करना चाहिए, आईक्यू का लेवल बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। एंड लास्ट है शिक्षिका का प्रदर्शन, टीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, समायोजित करना, या अकेंद्रितता, या विकेंद्रीकरण, या अदला बदली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। शिक्षिका का प्रदर्शन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, यानी कि सीटीपी 2016 का ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको आने वाले जेटेट एग्जाम में बहुत हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय।